अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, होप यू ऑल आर फाइन। आज हमारा 10th क्लास का चैप्टर नंबर 5 और टॉपिक है हमारा डू वाइल लूप। इससे पहले आप लोग वाइल लूप के बारे में पढ़ चुके हैं। तो डू वाइल लूप अब थोड़ी सी जो है ना वाइल लूप से डिफरेंट है। ठीक है, द डू वाइल लूप स्टेटमेंट is used to implement loop structure when it is required to execute the loop at least once। यानी डू वाइल लूप में क्या होता है कि आपने सबसे पहले जो वाइल लूप पढ़ी थी उसमें ये था कि वाइल लूप जो है वो पहले ही कंडीशन को चेक करती है, अगर तो कंडीशन मैच कर रही होती है तो फिर ही वो क्या करेगी, लूप को एग्जीक्यूट करेगी या आंसर आउटपुट को एग्जीक्यूट करेगी। लेकिन डू वाइल लूप क्या करती है कि कंडीशन ट्रू है या कंडीशन फॉल्स है, उसने एक ना एक दफ़ा लाजमी स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट करना होता है। ठीक है, इसका अगर आप सिंटैक्स देखें तो क्या है, द डू बॉडी ऑफ द लूप। ठीक है, और उसके बाद वाइल की कंडीशन लगेगी। ठीक है, यानी क्या होगा कि आप लोग सबसे पहले देखें, ये जस्ट डू है, इसके आसपास जो है वो कोई कंडीशन नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे जो भी चीज़ जो भी स्टेटमेंट लिखी होगी वो एटलीस्ट एक दफ़ा एग्जीक्यूट होगी और उसके बाद वाइल की कंडीशन एग्जीक्यूट होगी। ठीक है, और वाइल की जब हम कंडीशन लगाते थे तो उसके आगे सेमी कॉलन नहीं होता था, जबकि डू वाइल यूज़ करते हुए वाइल लूप के आगे सेमी कॉलन भी लगाना है। प्रोग्राम अगर हम देखें तो इसमें क्या है, द प्रोग्राम प्रिंट्स ऑल द लोअर केस लेटर्स ऑफ अल्फ़ाबेट यूजिंग डू वाइल लूप। उस दिन अगर आप लोगों को याद हो तो हमने कैपिटल लेटर्स को प्रिंट करवाया था बाय यूजिंग वाइल लूप, और आज हम लोअर केस लेटर्स को प्रिंट करवाएंगे यूजिंग डू वाइल लूप। ठीक है, द आस्की कोड्स फॉर द लोअर केस लेटर्स आर इन द रेंज ऑफ 97 to 122। ये आपको बता भी दिया कि स्मॉल ABC A to Z जो है वो कैसे होगी 97 से 122 तक, यानी 97 पे जो है वो स्मॉल a होगा, इसी तरह 98 पे जो है वो स्मॉल b होगा, और इसी तरह 122 पे स्मॉल z होगा। ठीक है, तो ये आस्की कोड्स भी आपको बता दें, इसके अकॉर्डिंग अगर आपको कहा जाए तो आप लोग खुद भी कंडीशन लगा सकते हैं। ठीक है, अब अगर हम प्रोग्राम पे आएँ तो आप देख सकते हैं सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, इन्होंने किया है इंटीजर n एक वेरिएबल लिया है, क्योंकि हमने लूप प्रिंट करनी है तो लूप वाला वेरिएबल है हमारा। ठीक है, स्टार्टिंग वैल्यू आपको पता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 97 से लेके 122 तक हमारे जो है ना वो स्मॉल अल्फ़ाबेट्स हैं। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, देखें स्टार्टिंग वैल्यू इन्होंने क्या दी है, n = 97। ठीक है, ये 97 वाली कंडीशन है। डू में उन्होंने कहा है, देखें अभी कंडीशन कोई वो चेक नहीं कर रहा, डू में उसने कहा है कि प्रिंट एफ %C प्रिंट हो जाए, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि 97 पे ए है तो ए जो होता है वो कैरेक्टर होता है, तो कैरेक्टर के लिए उन्होंने क्या कहा है, हेडर फाइल क्या दी है, ये फॉर्मेट स्पेसिफायर क्या दिया है, %C। जब वो एक दफ़ा प्रिंट कर देगा ए को तो वो क्या करेगा, फिर नेक्स्ट कंडीशन पे आएगा इधर n = n+1। तो n हमारे पास क्या चल रहा है 97, तो अब इसको वो क्या कर देगा 97 + 1 यानी कि 98 कर देगा। तो हमारे पास अब वैल्यू क्या आ गई 98। अब वो यहाँ पे वाइल में कंडीशन में चेक करेगा कि क्या 98 जो है वो लेस देन है 122 से, तो 98 जो है वो 122 से लेस होता है। इसी तरह वो आगे इसकी कंडीशंस को चेक करता जाएगा और इसी तरह B, C, D जो है वो प्रिंट करता जाएगा। ठीक है, तो इसी तरह से वो आगे जितनी भी कंडीशन है उसमें यहाँ पे इंक्रीमेंट लगाएगा, और 98 के बाद 98 + 1 99 हो जाएगा, और क्या होगा 99 को फिर वो इस कंडीशन में डाल के चेक करेगा। यानी अगर आप डू वाइल का डिफरेंस देखें तो जस्ट वो क्या है कि हमारे पास पहले एक दफ़ा वो ज़रूर ये प्रिंट करेगा, यानी इसके पास स्टार्टिंग है ना 97, तो इसने 97 में जो ए लिखा हुआ है ना उसको ज़रूर एक दफ़ा प्रिंट करना है। ठीक है, और एक दफ़ा प्रिंट करने के बाद वो आगे कंडीशन चेक करेगा, अगर कंडीशन ट्रू है तो वो उसको लिख देगा, वरना वो उसको क्या करेगा, स्किप कर देगा। आउटपुट आप इसकी देखें तो ये देख सकते हैं आप लोग, ABCD से लेके तो स्मॉल z तक है, ये आपकी हो गई आउटपुट। ठीक है, अब आप लोगों के जहनों में आता होगा कि डिफरेंस क्या है बिटवीन वाइल लूप एंड डू वाइल लूप, तो हम डिफरेंस चेक कर लेते हैं। वाइल लूप इज़ प्री टेस्टेड लूप। ठीक है, यानी वाइल लूप जो है वो कंडीशन को पहले चेक किया जाता है, और डू वाइल इज़ पोस्ट टेस्टेड लूप। यानी मैंने आपको बताया ना कि डू वाइल लूप में क्या होता है,
कंडीशन को बाद में चेक किया जाता है। तो प्री का मतलब होता है पहले और पोस्ट का मतलब होता है बाद में, ठीक है। नेक्स्ट आए तो क्या है, द सिंटैक्स और जनरल फॉर्म फॉर वाइल लूप इज, तो सिंटैक्स आप देख सकते हैं क्या है, वाइल कंडीशन, ठीक है, और स्टेटमेंट्स, यही चीज़ हमने पढ़ी थी। हम लोग क्या करते थे, वाइल और इसके दरमियान में कंडीशन लिख देते थे और यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट लिख देते थे, लेकिन इसमें क्या है, डू स्टेटमेंट्स और उसके बाद वाइल की कंडीशन है, ठीक है। अगला वो कहता है कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द स्टार्ट ऑफ द लूप, यानी मैंने आपको बताया कि इसमें जो है वो कंट्रोलिंग कंडीशन, ये देखें स्टार्ट में होती है, स्टार्ट में कंडीशन को चेक कर लेते हैं, और इसमें जो है वो क्या है, कंट्रोलिंग कंडीशन अपीयर्स एट द एंड ऑफ द लूप। तो क्या है, ये कहाँ पे आती है, कंडीशन एंड पे आती है। उसके बाद वो कहता है आइट्रेशन डू नॉट अकर इफ़ द कंडीशन एट द फर्स्ट आइट्रेशन अपीयर्स फॉल्स, कहता है आइट्रेशन नहीं होती, बार बार कोई भी स्टेटमेंट प्रिंट नहीं होती अगर कंडीशन आपकी स्टार्ट में ही फेल हो जाए, फॉल्स हो जाए, ठीक है। जबकि डू वाइल लूप क्या करती है, एटलीस्ट एक दफ़ा कंडीशन को चेक लाजमी, एक दफ़ा कंडीशन को प्रिंट लाजमी करती है और आगे जाके क्या करती है, उसकी कंडीशन चेक करती है कि क्या अगला जो है इंक्रीमेंट लगाने के बाद वो चीज़ ट्रू है या नहीं, इसको प्रिंट करना है आगे या नहीं। आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आ गया होगा। फिर भी अगर इसमें कोई भी क्यूरी है, कोई भी क्वेश्चन है, तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। इसको अच्छे तरीके से देख लें। वाइल और डू वाइल लूप का डिफरेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसी तरह ये प्रोग्राम्स भी बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको डेव में एक दफ़ा एग्जीक्यूट कर लें और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।